ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है, इसके लिए इसके अंदर 66 बुक्स हैं। और ये रोमन कैथलिक बाइबल डुए वर्जन है, इसके अंदर 66 नहीं है, इसके अंदर 73 बुक्स है, 73 किताबें हैं। ये बाइबल और ये बाइबल अलग अलग है। इसके अंदर 66 बुक्स है, 66 किताबें, इसके अंदर 73 किताबें, 73 बुक्स है। लेकिन ये बाइबल ये 66 नहीं है, 73 नहीं है, 81 बुक्स है। ये गुड न्यूज बाइबल 81 बुक्स है। ये लूथरन, एंग्लिकन, क्रिश्चियंस ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 81 बुक्स है इसके अंदर। इस तरीके से एक बाइबल नहीं है, 73 बुक वाली बाइबल है, 66 बुक वाली बाइबल है, 81 बुक्स वाली बाइबल है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल में 78 बुक्स है। इथियोपियन चर्च के पास में 2 किस्म की बाइबल है, नैरोअर बाइबल 62 बुक्स है और ब्रॉडर बाइबल उसके अंदर 81 बुक्स है। क्या सच में अलग अलग टाइप के बाइबल हैं? जवाब है हाँ। सुनकर आप शायद से शॉक हो गए होंगे और चौंक गए होंगे, कौन सा बाइबल सही है फिर? मेरे हाथ में जो बाइबल है वो, या फिर जैसे ये चाचा ने कहा उसमें से कोई एक सच्चा बाइबल है? स्वागत है रील्स के जवाब में, जहां पर इस उलझन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम विश्वासियों के लिए बाइबल एक बुनियाद है। अगर बाइबल के प्रामाणिकता पे सवाल उठाकर बाइबल को ही गलत साबित कर दिया जाए तो बाइबल में लिखे हुए पन्नों को आप कैसे मानोगे, उसमें लिखे हुए बातों को आप कैसे मानोगे? अक्सर ये प्रश्न हमारे मुसलमान भाई लेकर आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका कुरान अनोखा है ये साबित करें। उनका दावा होता है कि देखो तुम्हारे कैथलिक्स का अलग, प्रोटेस्टेंट का अलग, ऑर्थोडॉक्स का अलग, अलग अलग टाइप का बाइबल है, तो इसमें ओरिजिनलिटी आपको नहीं मिलेगी। हमारा देखो कुरान तो एक ही है, तो आप कुरान को फॉलो करना है। अब ये प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम जरूर देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक विश्वासी को बाइबल का एक बेसिक ऐतिहासिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। कलीसिया में गया, प्रार्थना किया, ताली बजाया, उतना ही नहीं बल्कि हमारे हाथ में जो बाइबल है वो कैसे मिला, ये जानकारी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम देख सकें। अब बाइबल को लिखने वाले लेखकों की गिनती के बारे में आप बात करोगे तो लगभग 40 लेखकों ने अलग अलग समय काल में, अलग अलग स्थानों में और अलग अलग परिस्थिति में बाइबल के अलग अलग किताबों को लिखा। अब ये एक एक किताब कौन कौन से वर्ष में लिखे गए, उसको अगर मैं लाइन से 1, 2, 3 करके सेट करूं तो मुझे बाइबल का एक पूरा टाइमलाइन मिलता है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। ऊपर ही ऊपर ये पूरे टाइमलाइन को या फिर बाइबल के सारे किताबों को 2 भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। एक पुराना नियम का भाग और एक नए नियम का भाग। ये दोनों भागों को अलग करने वाला एक मुख्य घटना या फिर एक मुख्य बिंदु है या पॉइंट है, वो है यीशु मसीह का जन्म। सरल भाषा में समझाने के लिए स्क्रीन पर एक चार्ट डाल रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब इस चार्ट में जो आप देख रहे हैं, आपको बाइबल के सारे किताबें लिखी हुई दिख रही हैं, उसमें वर्ष लिखा हुआ दिख रहा है। एक तरफ आप देखिए पुराने नियम की किताब दिख रहे हैं और एक तरफ आपको नए नियम की किताब दिख रहे हैं। ये दोनों को छोड़ दीजिए, सेंटर में देखिए जो 0 लिखा हुआ है, ये वो 0 है जो यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है। अब ये जो 0 है या फिर ये जो गैप है, पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो गैप है, इसको थियोलॉजी में इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है। बहुत ही सरल भाषा में आप जानना चाहते हैं, इंटरटेस्टामेंटल पीरियड का मतलब पुराने नियम के समय काल के और नए नियम के समय काल के बीच का समय काल। अब ये जो पुराने नियम का आखिरी किताब है मलाकी और नए नियम का पहला किताब है मत्ती, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हुआ और अगले दिन मत्ती ने भविष्यवाणी कर दी। ये दोनों किताबों के बीच में एक लंबा गैप है और ये गैप को समझने पर ऑटोमेटिकली आपको ये प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बाइबल को मुझे पढ़ना है और कौन से बाइबल को मुझे नहीं पढ़ना है। तो जब मैं पुराने नियम के भाग और नए नियम के भाग के बीच का ये टाइम पीरियड देखता हूं, ये गैप को देखता हूं, इसमें मुझे एक बहुत बड़ी जानकारी मिलती है कि उस टाइम गैप के बीच में परमेश्वर ने अपने इस्राएल के प्रजा के साथ बात नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, पुराना नियम का जो किताब है मलाकी और नया नियम का किताब का पहला वचन, ये दोनों के बीच में 400 से भी अधिक साल तक परमेश्वर चुप रहे। इस्राएल की प्रजा किस प्रकार परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करती थी, आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा, और उस बात के कारण मलाकी के द्वारा वार्निंग देते हुए परमेश्वर ने 400 से भी अधिक साल तक अपने इस्राएल के लोगों से बात बिल्कुल नहीं किया।
मतलब ना परमेश्वर उन्हें कोई प्रकाशन दे रहे थे, ना परमेश्वर उनके लिए कोई भविष्यवाणी भेज रहे थे, ना परमेश्वर उनके लिए कोई भविष्यद्वक्ता भेज रहे थे, ना परमेश्वर उनके लिए कोई चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। मतलब ये 400 साल का जो टाइम पीरियड है, इसको डिवाइन साइलेंस कहा जाता है, परमेश्वर की चुप्पी थी। अब ये जो 400 समय काल में परमेश्वर तो बात नहीं कर रहे थे, जब परमेश्वर का कोई बातचीत ही नहीं है लोगों से, तो कोई भी किताबें परमेश्वर की ओर से करके कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस समय काल में कुछ लोगों ने अपने लोगों को गाइड करने के लिए किताबें लिखी। ध्यान से सुना, वो 400 साल तक परमेश्वर ने कोई भी किताब प्रेरित नहीं की, लेकिन उस समय काल में रहने वाले लोगों ने अपने लोगों को गाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, किताबों को लिखा। और उस 400 साल के गैप में लगभग 13 से 14 किताबें लिखी गई थी, और ये 1314 किताबों को अपोक्रिफा कहा गया है। अब ये जो 13 से 14 किताबें हैं, ये किताबें परमेश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं थी, ना ही वो किताबें परमेश्वर की ओर से आई हैं करके किताब कहती हैं। उन किताबों में आपस में विरोधाभास है। यीशु मसीह ने नए नियम में, कई बार आपने देखा होगा कि पुराने नियम से बहुत सारे किताबों को यूज करते थे, लेकिन ये 13-14 किताबों को यीशु मसीह ने कभी भी कोट नहीं किया। तो मतलब ये 13 से 14 किताब आपके हिसाब से बाइबल का भाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से और एक बेसिक स्टडी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में वही किताबें हैं जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हैं। क्योंकि हम 2 तीमोथी 3:16 में पढ़ते हैं, बाइबल की सारी किताबें जो हैं परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं, गॉड ब्रीथ्ड, गॉड इंस्पायर्ड। तो ये जो 14-13 किताबें इस समय काल में लिखी गई थी, उन किताबों को एक क्रिश्चियन ग्रुप कहता है कि मैं बाइबल में ऐड नहीं करूंगा, वो है प्रोटेस्टेंट ग्रुप। और एक ग्रुप कहता है कि उसमें से मैं कुछ 7-8 किताब ले लूंगा, उसमें से कुछ ग्रुप कहता है कि मैं 8-9 किताब ले लूंगा। इस कारण कुछ बाइबल में आपको एक्स्ट्रा किताबें मिलती है। वो एक्स्ट्रा किताबें कहां से आई आपको समझ में आ गया होगा। वो एक्स्ट्रा किताबें आ गई ये 400 साल के बीच में लिखी गई 13-14 किताबों में से। अब इन किताबों को अपोक्रिफा मैंने कहा, यीशु मसीह के जन्म के बाद और जन्म के कई सालों के बाद और भी बहुत सारी गॉस्पल्स लिखी गई थी, जिसको सूडोग्रिफा कहा जाता है। वो किताबों को भी कुछ लोग ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर आपको जवाब जानना है तो जवाब यह है कि जब परमेश्वर ने बात नहीं किया, जब परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार नहीं किया, जब परमेश्वर ने किताब लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया, उन किताबों को बाइबल में जोड़ना सही नहीं है। बाइबल में नहीं जोड़ा सकता है। बाइबल में वही किताबें हैं जो परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहते थे कि वो किताब बाइबल में हो। इसीलिए जब हम गिनती करते हैं और किताबों का संग्रह बनाते हैं, उस संग्रह में हमें मिलता है 66 किताबें। इसीलिए 66 किताबें वाली बाइबल ही ऑथेंटिक है, ये मैं मानता हूं। लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन सोचते होंगे कि ब्रदर ये तो बहुत शॉर्ट में बता दिया, वो 400 साल के गैप में क्या हुआ, उसका प्रूफ क्या है, ये सब हमको जानना है। इसके लिए जो है मैंने एक छोटा सा किताब लिखा था पिछले साल। इस किताब में लगभग 18 प्रश्नों का ऐसे ही उत्तर में सरल भाषा में पेश कर रहा हूं। बाइबल किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, कौन से समय काल में लिखा, क्या टाइम पीरियड था, और इस विषय में जो मैंने 400 साल के गैप के बारे में बोला, उसका जानकारी भी इस किताब में मैंने लिखा है। अगर आप विश्वास में नए हैं या फिर बाइबल को पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा बाइबल का कभी अध्ययन नहीं किया है, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि ये किताब को आप खरीदिए। हिंदी और मराठी में उपलब्ध है। इस किताब को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। अगर आपने ये किताब एक बार पढ़ लिया तो जो चाचा जी ने सवाल उठाया, उनके सवाल का जवाब आप खुद रील्स के जवाब के बिना खुद अपने घर बैठे सीख सकते हो और दूसरों को भी सिखा सकते हो। तो इसका जो खरीदने का जानकारी है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं पिन कर देता हूं, आप खरीद लेना जब आपको चाहिए। मुद्दे पे लौटते हैं। तो मुद्दा यहां पर आ रहा है एक्स्ट्रा किताब का। तो यहां पर मैं बोलते बोलते एक पॉइंट जो है मैंने कह दिया कि यीशु मसीह ने पुराने नियम से कभी भी उन 13-14 किताबों से रेफरेंस नहीं लिया जैसे पुराने नियम से यीशु मसीह अक्सर लिया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जब यीशु मसीह खुद पुराने नियम से रेफरेंस लेने वाले ये 13-14 से किताबों से नहीं रेफरेंस ले रहे हैं, तो किताबों का जगह बाइबल में नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण है, लगभग 10 कारण मैंने इस किताब में पेश किया है क्यों वो 13 से 14 किताबें बाइबल के भाग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि
उसमें विरोधाभास वाली बात लिखी है, उसमें हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट बात लिखी है, उसमें ऐसे सिद्धांत लिखे हैं जो परमेश्वर के मुख्य सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाता है, उसे किसी चेलों ने इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे लगभग 10 रीजंस है जो आपको ये बुक में मिल जाएगा, जहां पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्यों 66 बुक्स वाला बाइबल ही ऑथेंटिक है। आप लोग बोल सकते हो कि फिर रोमन कैथलिक का क्या, उनका भी एक अलग इतिहास है जो 15th सेंचुरी में काउंसिल ऑफ ट्रेंट में। तो ये सारी जानकारी बोलते जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पर शॉर्ट में समाप्त करता हूँ ये कहकर, अगर आप विश्वास में हैं, अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, केवल प्रार्थना करके ताली बजाकर चर्च जाके आना काफ़ी नहीं है। आपके हाथ में बाइबल कैसे मिला वो जानिए, और बाइबल कैसे मिला वो जानने के लिए किताब आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको मैं बेचकर प्रमोशन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपके सीख के लिए मैंने जो 10-12 साल तक बाइबल का स्टडी किया है, हिस्ट्री का स्टडी किया, उसका निचोड़ जो है मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। ऐसे ही आप भी बाइबल का अध्ययन करिए, आप भी हिस्ट्री को स्टडी करिए, ताकि ऐसे झूठे दावाओं को खंडन कर सकते हैं और अपने विश्वास का बचाव कर सकते हैं, विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं और नए विश्वासियों को संभाल सकते हैं। ये वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं नहीं कहूँगा कमेंट करो, मैं नहीं कहूँगा लाइक करो, क्योंकि कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, अगर आप नए पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, बाकी हमारे 700 से भी अधिक वीडियो है उसको देखिए। आपके विश्वास के विरोध उठने वाले कई सारे प्रश्नों का उत्तर हमने दिया है। अगले रील्स के जवाब में मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को आशीष करे। स्टडी करें, अध्ययन करें और अपने विश्वास का बुनियाद बाइबल पे बांधे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।